कुछ सफर दूरी तय करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सफर हमारे मन को छू जाते हैं। यह कहानी सिर्फ सफर नहीं, एक एहसास है, एक बुलावा, भगवान शिव का बुलावा। उज्जैन के महाकाल से लेकर केदारनाथ के भोलेनाथ तक का बुलावा। फिर क्या, हम निकल पड़े अपना सामान पैक कर अपने सफर की ओर। हमारे सफर की शुरुआत होती है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहाँ के हम निवासी हैं। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समुंदर पे। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। सफर का एक दिन ट्रेन में कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन करीब रात की 2 बजे हम पहुंचे हरिद्वार, जहां गंगा की लहरों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था बहती है। जैसे ही यहां पहुंचे मन में एक अलग सी शांति थी। सुबह 5 बजे की गंगा आरती, वो मंत्रों की गूंज, वो जलते हुए दीप, मानो पूरा ब्रह्मांड इस आरती में शामिल हो चुका था। वो पहुंचे गंगा किनारे। सुबह होते ही गंगा स्नान किया। वो ठंडा पानी, वो बहता हुआ प्रवाह, जैसे सारे पाप धुल गए हो, जैसे आत्मा को नई ऊर्जा मिल गई हो। के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। अब समय हो चुका था हरिद्वार से निकलने का। जो भी हो, आनंद आ रहा है यार। क्यों? बहुत मजा आया। अभी पानी बहुत ठंडा था यार। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे ऋषिकेश, जहां पर हुआ हमारा एक बहुत ही लंबे ट्रैफिक के साथ स्वागत। तो फिर क्या, कौन वेट करता इतना। निकल पड़े हम तो पैदल ही, अपना सामान लेकर अपनी होटल की तरफ। और कुछ इस तरह दिन बीता हमारा। अब समय था असली एडवेंचर का। ऋषिकेश से बाइक उठाई और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हे चलो ना, ढूंढे शहर एक नया, जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया, जहाँ मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी। सुबह की ताजगी, खुले पहाड़, घुमावदार रास्ते और बाइक की गड़गड़ाहट, इस सफर की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। हर मोड़ पर नए दृश्य, हर किलोमीटर के साथ नई ऊर्जा। इस सफर में हम रुके देवप्रयाग, जहां हमने देखा अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। इस संगम के बाद दोनों नदी का मिलन होकर गंगा नदी बनती है। उसके बाद हम रुके श्रीनगर, जहां हमने दर्शन किए धरी देवी के। इनको चारों धाम की रक्षक भी कहा जाता है। दिन भर पहाड़ों की खूबसूरती देख और बाइक सफर कर हम पहुंच जाते हैं फाटा। इसी के साथ आज का दिन यही समाप्त होता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला था।
क्योंकि आज मैं अपनी मंजिल पर जो पहुंचने वाला था। हर यात्री को यहाँ आने से पहले यही लगता है कि क्या मैं इस सफ़र को पूरा कर पाऊंगा। 16 किलोमीटर का ट्रैक, ऊंचाई, ठंडी हवाएं, लेकिन यह सफ़र सिर्फ पैरों का नहीं, दिल का होता है। पहला कदम रखा और जैसे जैसे कदम बढ़ते गए ये एहसास और भी गहरा होता गया कि मैं किसी आम जगह की ओर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। इस रास्ते में हर कदम एक परीक्षा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ सांसें तेज होने लगती है, लेकिन हर थकान के पीछे एक श्रद्धा छुपी होती है। यह सफ़र हमें हमारी सीमाएं याद दिलाता है और फिर उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की ताकत देता है। शायद यही वजह है कि यह सफ़र पैरों से नहीं बल्कि दिल से तय किया जाता है। रास्ता कठिन था, लेकिन हर मुसाफिर की आंखों में वही श्रद्धा, वही जुनून, मानो कोई शक्ति हमें ऊपर खींच रही हो। थकान जब हद से बढ़ने लगी तभी पहाड़ों की बारिश ने हमें घेर लिया। ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म चाय की चुस्की, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, रुको, सांस लो, ये पल जी लो। कुछ यात्राएं हमें सिखाती है कि सफ़र के हर मुश्किल का भी एक खूबसूरत पहलू होता है। घंटों की चढ़ाई के बाद जब केदारनाथ मंदिर की पहली झलक दिखी तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वह पल शब्दों से परे था। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में खड़ा यह दिव्य मंदिर जहां सिर्फ श्रद्धा की आवाज गूंजती है। नीलकंठ चंद्रभाल तू गगन से भी विशाल, विश्वनाथ भोले शंकरा, हे दयाल हे कृपाल, काट दे मोह जाल, आदियों की हे दिगंबरा। ओ भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहीं आकर पता चलता है कि शिव को महसूस करने के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की हर चीज में वही है। रात के अंधेरे में जब मैं मंदिर के सामने था तो ऐसा लगा जैसे शिव स्वयं हमारे बीच विराजमान हो। कहा जाता है कि यहाँ आना किसी को चुनने का नहीं बल्कि खुद महादेव के बुलावे का परिणाम होता है। और आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। हर यात्रा का अंत होता है, लेकिन कुछ यात्राएं हमें हमेशा के लिए बदल देती है। केदारनाथ से लौटते हुए शरीर थका था, लेकिन आत्मा हल्की हो चुकी थी। यहाँ से लौटते हुए महसूस हुआ कि हम कुछ छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। आस्था, शक्ति और दुख को समझने का एक नया नजरिया। शायद इसी को शिव का आशीर्वाद कहते हैं। शिव तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना होता है, बाकी यात्रा वो खुद पूरी करवा देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे अगले सफ़र में जुड़ें। हर यात्रा एक कहानी है और कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। जय महाकाल।